आप सभी का मेरे चैनल संस्कृत संज्ञान में स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे फाउंडेशन कोर्स का योग एवं ध्यान में भाग 2। पीड़ित व्यक्ति की सुविधा के लिए सूर्य नमस्कार में से किस आसन को जोड़ा जाता है? मार्जारी आसन को। सूर्य नमस्कार के अभ्यास से संबंधित कौन से तथ्य सही हैं? तो सूर्य नमस्कार के आसनों के अभ्यास पीछे मुड़ते समय श्वास अंदर ली जाती है और झुकते समय बाहर निकालते हैं। सूर्य नमस्कार प्रारंभ करने से पूर्व शारीरिक सजगता का विकास करना चाहिए। तो इसमें तीनों पॉइंट आ जाएंगे, यानी उपयुक्त सभी। पारंपरिक सूर्य नमस्कार की चतुर्थ स्थिति अशु संचालन और पारंपरिक सूर्य नमस्कार का एक चक्र संपूर्ण होता है 24 आसनों में। पारंपरिक सूर्य नमस्कार की स्थिति 4 एवं 9 में निम्न से कौन सा पैर पीछे रहता है? दायां। पारंपरिक सूर्य नमस्कार में पाद हस्तासनों की संख्या है 3 और 10। नेक्स्ट है पारंपरिक सूर्य नमस्कार में स्थिति 5 और 8 का नाम है पर्वतासन। जिह्वा बंद की उपयोगिता है सोम धारा या अमृत रस का पान करने में। गले की शिरा जाल को बांधने वाले बंध का नाम है जालंधर बंध। जालंधर बंध से कौन सी ग्रंथियां प्रभावित होती हैं? थायराइड एवं पैराथायराइड। निम्न से कौन से बंध के अभ्यास से 16 आधारों का नियंत्रण हो जाता है? वह है जालंधर बंध। प्राण के ऊर्ध्व गति को अधोगति बनाने वाले बंध का नाम जालंधर बंध। उड्डयन बंध से संबंधित तथ्य हैं सही। प्राणों को सुषुम्ना के मार्ग में उड्डयन पूर्वक प्रवेश होता है। यह बंध सामान्यतः बाह्य कुंभक की स्थिति में की जाती है। इस बंध में उदर प्रदेश की उदर यानी पेट की मांसपेशियों को संकुचित करके नाभि के भीतर की ओर ले जाया जाता है। उड्डयन बंध के अभ्यास से पूर्व कौन सा अभ्यास जरूरी है? अग्निसार क्रिया का। उड्डयन बंध से कौन सी ग्रंथि प्रभावित होती है? वह है अधिवृक्क ग्रंथि। अगला क्वेश्चन है, हम पढ़ेंगे मणिपुर चक्र का जागरण कौन से बंध से होता है? उड्डयन बंध से। जिस बंध में मूल बंध, उड्डयन बंध और जालन बंध सम्मिलित होते हैं वह महाबंध कहलाता है। महाबंध द्वारा कौन से चक्रों का जागरण संभव होता है? मूलाधार यानी वे मूलाधार है, ठीक है। विशुद्धि चक्र, मणिपुर चक्र, ये मूलाधार चक्र है। ये गलती से मूलधार लिखा गया, तो यहाँ पर होगा उपयुक्त सभी। मूल बंध के अभ्यास से सिद्ध होता है वायु। कुंडलिनी को जगाने के लिए निम्न में से कौन सा बंध सर्वाधिक उपयोगी है? वह है मूल बंध। अगला है यौन रोगों के उपचार में प्रयुक्त होने वाले बंध का नाम है मूल बंध। अपना वायु को नियंत्रित करने वाले बंध को मूल बंध कहते हैं। अब यहाँ पे पूछ रहा है कि महामुद्रा से संबंधित तथ्य है। सही तथ्य है महामुद्रा के माध्यम से चेतना उच्चतम स्तर में गमन करती है और इसके अभ्यास से यक्ष्मा, कफ, कोष्ठबद्धता, ज्वर नष्ट होता है, चित्त की चंचलता नष्ट होती है। तो यहाँ पे सारे ऑप्शन क्या हो जाएंगे? उपयुक्त सभी सही। मूल बंध में से कौन से क्षेत्र को संकुचित किया जाता है? गुदाद्वार एवं मूत्रेंद्रिय को। मूल बंध में से कौन से आसन का प्रयोग होता है? सिद्धासन एवं सिद्ध योनि आसन का। अगला है क्वेश्चन हमारे पास, मूल बंध निम्न में से कौन सी बीमारी का उपचार होता है? उपयुक्त सभी का, कब्ज का, यौन रोग और बवासीर। महामुद्रा का नाम
मुद्रा हुआ है क्योंकि इसमें उच्च स्तरीय चेतना की जागृति होती है। घेरण संहिता के अनुसार में कौन सी मुद्रा का प्रयोग होता है? वो सांभवी महामुद्रा से संबंधित चक्र है। उपयुक्त सभी मूलाधार, आज्ञा और विशुद्धि। अब पूछ रहा है कि महामुद्रा से संबंधित कौन सा तथ्य सही है? तो यह चित्त को शांत करता है, यह मूलाधार और आज्ञा चक्र को जोड़ने वाली ऊर्जा परिपथ को उद्दीप्त करता है, इसके अभ्यास से कफ, बवासीर, अस्थमा, पलीहा आदि रोग नष्ट होते हैं। जिस मुद्रा में सूर्य को ऊपर और चंद्र को नीचे किया जाता है, यह चंद्र द्वारा स्त्रावित अमृत का पान करना संभव होता है, वह कहलाती विपरीत करणी मुद्रा। विपरीत करणी शब्द का अर्थ क्या है? शरीर को उसकी सामान्य अवस्था के विपरीत अवस्था में ला देना, ठीक है, विपरीत। दूसरा है जिसमें शरीर की सामान्य अवस्था को बदलकर उल्टा किया जाता है। तीसरा है नाभि मूल में स्थित सूर्य को ऊपर और तालु मूल में स्थित चंद्र को नीचे करना, अर्थात उपयुक्त सभी। विपरीत करने में कौन सी मुद्रा का उपयोग करते हैं? वो है खेचरी। अगला क्वेश्चन पढ़ेंगे। विपरीत करनी मुद्रा से क्या लाभ होता है? बुढ़ापे, मृत्यु पर विजय प्राप्त होती है, थायराइड की क्रियाशीलता में संतुलन होता है, परामस्तिष्क की कार्यशीलता में वृद्धि, अर्थात यहाँ पर उपयुक्त सभी। षणमुखी मुद्रा का दूसरा नाम योनि मुद्रा। षणमुखी मुद्रा में कौन सा अंग संबंधित है? 2 कान, मुंह और नाक, 2 आंखें, अर्थात उपयुक्त सभी। षणमुखी में कौन सा अभ्यास है? नाद योग। षणमुखी मुद्रा से संबंधित तथ्य है, इसके अभ्यास से चेतना अंतर्मुखी होती है, प्राण के क्षेत्र में जागृति का आभास होने लगता है, हाथ और उंगलियों की ऊर्जा और ऊष्मा चेहरे की मांसपेशियों को उद्दीप्त करती एवं स्थिर बनाती है। तड़ागी मुद्रा संबंधित है किससे? पेट से। तड़ाकी मुद्रा का क्या लाभ होता है? देखो, यह भी बुढ़ापे और मृत्यु को दूर भगाता है, पाचन संबंधी रोगों का उपचार करता है, पेट की मांसपेशियों को लचीला बनाती है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? उपयुक्त सभी। नेक्स्ट है महर्षि घेरंड के अनुसार नाड़ी शुद्धि के उपाय। समनु एवं निवर्णु विधि। बीज मंत्र से होने वाले नाड़ी शोधन को समनु विधि कहते हैं। धोती क्रम से होने वाली नाड़ी शुद्धि को निवर्णु विधि कहते हैं। नाड़ी शुद्धि का अनुपात 1:4:2। लोहार द्वारा धोखने से वायु भरने और छोड़ने के समान नासिका द्वारा की जाने वाली श्वसन क्रिया का नाम है भस्त्रिका। निम्न में से कौन से रोगों से ग्रस्त व्यक्ति को भस्त्रिका अभ्यास नहीं कर सकते? वो कौन से? उच्च रक्तचाप रोगी, हार्निया और हृदय रोगी जो व्यक्ति होता है वह भस्त्रिका का अभ्यास नहीं कर सकता। भस्त्रिका कुंभक का लाभ है, विषाक्त तत्वों को दग्ध करता है, त्रिदोषों का नाश करता है। त्रिदोष नहीं, वात, पित्त, कफ इत्यादि 3 जो होते हैं। ये फेफड़ों के वायु कोश को खोलता है, अर्थात यहाँ पर उपयुक्त सभी हो जाएगा। उसके भस्त्रिका से संबंधित कौन से कथन सही हैं? यह फेफड़ों में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा को घटाता है, ये भी राइट है। फेफड़ों में अधिकतम ऑक्सीजन पहुंचाता है, ये भी राइट। और गले की सूजन और जमा कफ को दूर करता है, अर्थात उपयुक्त सभी। उज्जाई शब्द का अर्थ है ऊंची आवाज के साथ प्राणायाम का अभ्यास करना। अभी नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ेंगे हम। उज्जाई प्राणायाम में आवाज उत्पन्न होती है क्योंकि इसमें कंठ को संकुचित करने से श्वसन नली का छिद्र छोटा हो जाता है। उज्जाई प्राणायाम के साथ निम्न से किसका अभ्यास जोड़ा जाता है? खेचरी मुद्रा का। और कौन सा उज्जाई प्राणायाम का लाभ है? इससे कफ रोग दूर होता है, अनिद्रा दूर होती है और पलीहा रोग इत्यादि नहीं होते, अर्थात उपयुक्त सभी। निम्न में से कौन सा प्राणायाम में जीवा को नलीनुमा बनाकर बाहर निकालते हुए श्वसन क्रिया करते? शीतली में।
शीतली प्राणायाम में कुंभक के दौरान जीभ को बाहर निकालते हैं। कौन सा शीतली प्राणायाम का लाभ है? भूख प्यास पर नियंत्रण, विश्राम की प्राप्ति, शारीरिक तापक्रम पर नियंत्रण अर्थात उपयुक्त सभी। निम्न में से कौन से प्राणायाम में दांतों के मध्य से श्वसन कार्य किया जाता है? शीतकारी अर्थात सदंत भी बोलते हैं इसको। निम्न में से कौन से प्राणायाम में श्वसन करते समय सी की आवाज की जाती है? वो शीतकारी प्राणायाम। शीतकारी प्राणायाम का लाभ होता है भूख और प्यास को कम करता है, शारीरिक तापक्रम को घटाता है, रक्तचाप एवं पेट की अम्लता को कम करता है अर्थात उपयुक्त सभी। किस प्राणायाम में रेचक क्रिया करते समय भ्रमर की तरह गुंजन किया जाता है? वो है भ्रामरी। भ्रामरी प्राणायाम का प्रयोग करते समय कानों को बंद किया जाता है क्योंकि यह अनाहत नाद को सुनने के लिए होती है, बाह्य जगत की ध्वनि से मुक्त होने के लिए होती है, अत्र नाद में एकाग्र होने के लिए अर्थात उपयुक्त सभी। भ्रामरी प्राणायाम में भ्रमर का गुंजन किया जाता है क्योंकि भ्रमर की गुंजन मस्तिष्क की शुष्क कोशिकाओं को जागृत करती है, चेतना को अंतर्मुखी बनाता है, बाह्य नाद से एकाग्रता को मुक्त करके अद्रनाद में लगाता है। भ्रामरी प्राणायाम में से कौन से योग का प्रयोग होता है? नाद योग का। भ्रामरी प्राणायाम से सिद्ध होने वाली समाधि का नाम नाद योग समाधि। योग मुद्रा में कौन से आसन को अपनाते हैं? पदासन को। योग मुद्रा में सिर को टिकाया जाता है जमीन पर। कौन सा योग मुद्रा का लाभ है? देखो, पेट की मालिश, मणिपुर चक्र की जागृति, पाचन क्षमता में वृद्धि अर्थात उपयुक्त सभी। निम्न में से कौन सा श्वसन क्रिया का भेद है? देखो, उदर श्वसन भी है, यौगिक श्वसन भी है और वक्ष श्वसन भी अर्थात उपयुक्त सभी। प्रणव ध्यान के स्त्रोत में निम्न में से कौन सा ग्रंथ है? तो वो है पतंजलि का योग सूत्र। योग निद्रा की उत्पत्ति में निम्न में से किससे हुई है? तंत्र के न्यास विधि से। योग निद्रा से संबंधित व्यक्ति कौन है? स्वामी सत्यानंद सरस्वती। योग निद्रा निम्न में से किसकी क्रियाशीलता में कमी आती है? चेतन मन। योग निद्रा से संबंधित कथन सत्य हैं। देखो, इससे मन की एकाग्रता और विश्राम की प्राप्ति होती है। योग निद्रा वस्तुतः प्रत्याहार की एक विधि है। योग निद्रा द्वारा निराशयों, दमित इच्छाओं, कुंठाओं आदि को बाहर निकाला जाता है अर्थात उपयुक्त सभी। योग निद्रा और निद्रा में अंतर देखो, योग निद्रा में जागरूकता बनी होती है लेकिन निद्रा में जागरूकता सो जाती है। ठीक है, मतलब योग निद्रा जागरूकता बनी रहती है, मतलब हम जगे रहते हैं कि योग निद्रा में सो रहे हैं, लेकिन अगर सो गए हैं तो जागरूकता पूरी तरह से समाप्त हो गई। विपश्यना शब्द का अर्थ होता है देखना, और ये जो किसकी परंपरा है? विपश्यना ध्यान विधि बौद्ध की। आनापान स्मृति या आनापान स्मृति या आनापानसति संबंधित विपश्यना ध्यान से। आनापान स्मृति का अर्थ श्वास प्रश्वास के आने जाने से देखना। और नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, विपश्यना ध्यान साधना की पहली सीढ़ी पंचशील महाव्रत का पालन करना। प्रेक्षा ध्यान संबंधित है किससे? जैन परंपरा से। प्रेक्षा ध्यान का मूलाधार होता है स्वसुझाव ऑटो सजेशन। प्रेक्षा का अर्थ होता है गहराई में उतर कर देखना। प्रेक्षा ध्यान से संबंधित सही कथन देखना है तो यहाँ पर तो देखना प्रेक्षा ध्यान का क्या है? मूल तत्व। आत्मा के द्वारा आत्मा को देखना प्रेक्षा ध्यान का सूत्र है। मध्यस्थता तटस्थता प्रेक्षा का सूत्र है, तो यहाँ पर क्या हो जाएंगे? उपयुक्त सभी। निम्न में से कौन सा प्रेक्षा ध्यान का अंग है? अर्थात यहाँ पर ये सभी होंगे, कायोत्सर्ग, लेश्य ध्यान और अंतर्यात्रा। यौगिक सूक्ष्म व्यायाम से संबंधित धीरेन्द्र ब्रह्मचारी। छेन ध्यान विधि की विशेषता क्या होती है? काया क्लेश शारीरिक पीड़न।
छेन ध्यान जो विधि है वो बौद्ध परंपरा में है। त्रिकोशन के लाभ क्या होते हैं, देखो यहाँ पर कब्ज को दूर करता है, ये स्नायुविक तनाव और निराशा को दूर करता है, और क्या है, भूख को बढ़ाता है, अर्थात उपयुक्त सभी। अब कह रहा है कि भुजंगासन से संबंधित, भुजंगासन शरीरस्थ अग्नि को बढ़ाता है, इसे सर्वरोग विनाशकारी बताया गया है, और ये कुंडलिनी को जगाने में सहायक, अर्थात उपयुक्त सभी। कौन सा शल भाषण के लाभ हैं, पीठ दर्द से मुक्ति होती है, कब्ज से मुक्ति होती है, साइटिका रोग से मुक्ति होती है। जिस आसन में पीठ के वाम भाग में जंघा पर दक्षिण गुल्फ यानी टखना को और पीठ के दक्षिण भाग में जंघा पर वाम गुल्फ रखा जाता है उसको कहते हैं गोमुखासन। हठ प्रदीका के अनुसार कौन से आसन के अभ्यास से पेट का मोटापा दूर होता है, पश्चिमोत्तमासन, ठीक है, एक साथ लिखा पश्चिमोत्तानासन है ना। और हठ प्रतिपिका के अनुसार चित्त विश्रांति का कारक है श्वासन। कौन सा गरुड़ासन का लाभ है, पैरों की मांसपेशियों को सशक्त बनाता है, यौन रोग दूर होता है, यह आसन कुंडलिनी को जगाने में सहायक, अर्थात उपयुक्त सभी। कौन सा सर्वांगासन का लाभ है, तो यहाँ पर क्या होता है, स्मृति शक्ति में वृद्धि होती है, स्नायु एवं ग्रंथि संस्थान को संतुलित बनाता है, बवासीर नहीं होता है, अर्थात उपयुक्त सभी। हलासन से संबंधित कौन सा कथन सही है, यह उदर प्रदेश के अंग को व्यवस्थित करता है, जठराग्नि को तीव्र बनाता है, और यह पेट और पीठ की चर्बी को भी घटाता है, अर्थात यहाँ पे उपयुक्त सभी होगा। शीर्षासन है शरीर का विकास करने वाला एक प्रकार का आसन। अहिंसा का पालन कैसे करना चाहिए, मन से भी, वचन से भी और कर्म से भी। योगाभ्यास के लिए जरूरी है अनुशासन एवं गुरु भक्ति, साथ ही हमको श्रद्धा और विश्वास भी रखना चाहिए। चतुर्वेद में कौन नहीं आता, आयुर्वेद, तो ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद क्या है, चतुर्वेद की संज्ञा है। धन्यवाद।